कहानी में आप देखेंगे कि किस तरीके से एक मूर्ति के अंदर एक लड़की की आत्मा घुस करके कई सारे लोगों की जान लेने के लिए लग जाती है। कि जो उस मूर्ति को बनाता है क्या वो अपने आप को इस मूर्ति के कहर से बचा पाएगा? आइए देखते हैं वीडियो में आगे। कहानी के शुरुआत में दो दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं मूर्ति को लेकर के। उसका दोस्त उससे पूछ रहा होता है क्या कोई मूर्ति अभी तुमने तैयार की है? तभी वो कहता है कि मैं एक बहुत ही शानदार स्टैचू तैयार कर रहा हूँ जो कि दुनिया को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। तभी उसका दोस्त कहता है हाँ चलो ठीक है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम एक ऐसा स्टैचू तैयार करो जो कि सारी दुनिया को हैरान करके रख दे। तभी वो कहता है हाँ मैं ऐसा ही स्टैचू तैयार कर रहा हूँ, चलो आओ चलकर देख लो। तभी वो कहता है कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं फिर कभी आऊंगा तभी उस स्टैचू को देखूंगा। तो उसका दोस्त कहता है चलो कोई बात नहीं, लेकिन आना जरूर और देखना मेरी सबसे बेमिसाल मूर्ति। तो इस तरह की बातें हो जाती हैं और वहां पर वो जो उसका दोस्त होता है वो चला जाता है। तभी वहां का जो नौकर होता है यानी कि माली जो होता है वो एक ढलुआ में एक मिट्टी लेकर के आता है और वो अपने मालिक को दिखाता है और कहता है आप इस मिट्टी से मूर्ति बनाइए। तभी वो उस मिट्टी को चेक करता है और कहता है कि ये मूर्ति तो मतलब ये मिट्टी तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, इससे तो बहुत ही अच्छी मूर्ति बनेगी। तभी वो कहता है कि चलो मैं इसे अपनी जगह ले जाता हूँ जहाँ पर वो मूर्ति बना रहा होता है। तभी वो वहाँ पर ले जाता है उस मिट्टी को और मूर्ति बनाना वहाँ पर वो स्टार्ट कर देता है। मूर्ति बनाते बनाते तो उसे क्या होता है, मूर्ति बनाते बनाते जो मूर्ति है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बन करके तैयार हो जाती है। उसके अगले टाइम वो अधूरी मूर्ति वहीं पर छोड़ देता है और उसके अगले टाइम वो बाहर जा रहा होता है। तभी वहाँ के जो काका होते हैं यानी माली होते हैं वो फूल सजा रहे होते हैं उसके अंदर। फिर वो उनसे पूछता है कि आप मतलब बहुत ही अच्छे फूल सजा रहे हैं, उनकी तारीफ करता है और वो भी कहता है कि ये ताजी फूल खिले हैं इसीलिए मैं सजा रहा हूँ। अब वो वहाँ पर फूल सजाने लग जाता है और घर की जो नौकरानी होती है वो झाड़ू मारने लग जाती है। तभी वो कहता है कि जो कपड़े पड़े हैं वो भी धो देना और जो मतलब जहाँ पर वो मूर्ति बनाते हैं यानी मूर्ति रूम को भी अच्छे से साफ कर देना। वो वहाँ पर उससे ये सारी बातें कह करके चले जाता है और कहता है कि मैं थोड़ा लेट आऊँगा। जाने के बाद क्या होता है, काका भी वहाँ से चले जाते हैं, वो भी वहाँ से चले जाता है, रह जाती है अकेली नौकरानी। तभी वहाँ पर उसे मिट्टी दिखाई देती है और वो मिट्टी सीधी 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 उस रूम में जा रही होती है जिस रूम में वो मूर्ति बन करके तैयार होती है। वो मिट्टी के सहारे सहारे जाते 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 उस रूम में पहुंच जाती है जिस रूम में वो मूर्ति बनी होती है। तभी क्या होता है, वहाँ पर हलचल शुरू हो जाती है यानी कि मूर्ति हिलनी शुरू हो जाती है। वो मूर्ति के ऊपर से कपड़ा हटाती है और कपड़े हटाते ही मूर्ति क्या होती है, वो मूर्ति जागृत हो जाती है यानी उसके अंदर आत्मा आ जाती है। और वो क्या करती है, फिर वो उस औरत को जो है वो मार देती है और ठिकाने लगा देती है। तभी अगले टाइम वो घर आता है यानी कि जो घर से बाहर गया होता है वो घर आता है, वो देखता है कि घर के अंदर काफी सारा कूड़ा है, काफी सारी मिट्टी है और काफी सारा मतलब कचरा जमा हुआ है। तभी वो उस नौकरानी के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलने लग जाता है, बिल्कुल लापरवाह हो गई है ऐसा वैसा। तभी वो मूर्ति घर में जाकर के देखता है और देखता है कि मूर्ति भी गिरी पड़ी है, काफी सारी मूर्ति वहां पर गिरी पड़ी थी, पूरा सब कुछ एकदम फैला पड़ा था। फिर वो और ज्यादा उससे कहने लग जाता है कि बिल्कुल कामचोर हो गई है ऐसा वैसा। फिर वो मूर्ति के ऊपर से पर्दा हटा के देखता है, मूर्ति बिल्कुल वैसी की वैसी वहां पर खड़ी होती है। तभी अगले टाइम वहां पर क्या होता है, वहां पर जो नौकरानी होती है उसके घर वाले और माली आ जाते हैं। वो घर वाला उसका पूछता है कि मतलब मेरी जो घरवाली वो अभी तक घर नहीं पहुंची, आप ही के यहाँ पे काम पे आई हुई थी। तब वो कहता है कि जब मैं आया था तो वो तो यहाँ पर नहीं थी, वो यहाँ से काम करके चली गई और काम भी वो ठीक से कर करके नहीं गई। बात वहीं पे खत्म हो जाती है और फिर वो लोग चले जाते हैं। अगले टाइम क्या होता है, अगले टाइम वो जब मूर्ति को पूरी तरीके से तैयार कर रहा होता है यानी कि मूर्ति पे पेंट वगैरह कर रहा होता है, पेंट पूरी तरीके से एकदम मूर्ति तैयार हो जाती है और एकदम लड़की की तरह वो मूर्ति लगती है। तभी वो उस मूर्ति से काफी सारी बातें कर रहा होता है, कहता है बहुत अच्छी मूर्ति बनी है ऐसा वैसा। तभी वहां पर उसका दोस्त आ जाता है और दोस्त कहता है अरे वाह तूने तो बिल्कुल बहुत ही अच्छी मूर्ति सेम टू सेम लड़की बना दी। उसकी तारीफ करता है और वो भी अपनी मूर्ति की बहुत ज्यादा तारीफ करता है। दोनों में बातें वहीं पर खत्म हो जाती है। तभी अगले टाइम क्या होता है, तभी उस औरत का पति और माली और पुलिस वहां पर आ जाती है और वो पुलिस कहती है, पुलिस मतलब बहुत सारी छानबीन करने वहां पर लग जाती है और कहती है कि यहाँ पर वो तो नहीं आए, यहाँ पर वो तो मतलब वो जो लेडीज थी, मतलब काफी सारी बहुत सारी बातें हो जाती हैं पुलिस वालों से लेकर के उन सबके बीच में। लेकिन वो उन्हें संतुष्ट कर देता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। तभी क्या होता है, उसी रात जो है उसी रात वो अपने रूम में उस मूर्ति के पास जाता है। वो क्या देखता है कि मूर्ति के अंदर जान आई हुई होती है यानी कि मूर्ति चलने लग जाती है। मूर्ति उसके लिए
कप में कॉफी ला रही होती है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, पलंग पे से उठ के चले जाता है और बहुत सारी अनबन उनके बीच में हो जाती है। वो मूर्ति कहती है कि तुमने मुझे बनाया, बहुत अच्छा काम किया है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ऐसा वैसा इस तरह की बातें हो जाती हैं। और उसके बाद क्या होता है, उसका दोस्त जो है वो अकेले में उससे मिलने के लिए आया होता है, लेकिन घर पे कोई भी नहीं होता है। वो उस रूम के अंदर घुस जाता है वो, और उस जिस रूम में वो मूर्ति बनी होती है उस रूम के अंदर भी घुस जाता है, और वो जाकर के उस रूम के अंदर देखता है और उस मूर्ति की तारीफ करने लग जाता है और वो छूने लग जाता है। तभी वो जो लड़की यानी जो मूर्ति होती है वो उसको भी पूरी तरीके से खत्म कर देती है। तभी वहां पर मूर्ति का मालिक भी यानी लड़का भी आ जाता है। फिर वो कहता है तुमने मेरे दोस्त को मार दिया, ऐसा वैसा ये सब क्यों कर रही हो तुम। तभी वो कहती है कि जो कोई मुझे छुएगा मैं उसको पूरी तरीके से खत्म कर दूंगी। तभी उसको लाश को वो लोग ठिकाने लगाने जा रहे होते हैं। तभी वहां पर उस नौकरानी की लाश भी उसको दिख जाती है और वो कहता है कि तुमने इसे भी मार दिया। तब वो कहती है कि जो भी कोई मेरे और तुम्हारे बीच में आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगी। तो उसको भी वो मार देती है। वहां पर कहानी खत्म हो जाती है। उसके अगले टाइम क्या होता है, अगले टाइम उसकी मम्मी भी घर आ जाती है, यानी कि वो जो लड़का होता है उसकी मम्मी घर आ जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होता है और वो उल्टी सीधी बातें करने लग जाता है कि आप बिना बताए कैसे आ गए, फ़ोन तो कर लिया होता, क्योंकि मूर्ति की वजह से डर रहा होता है कहीं वो उसको मतलब मेरी मम्मी को भी वो मूर्ति ना मार दे। तभी क्या होता है, वहाँ पर उसकी जो मम्मी होती है और वो भी होती है, काफ़ी सारी बातें, काफ़ी सारी मतलब कॉफ़ी वगैरह सब कुछ, चाय वो सब हो जाता है। उसके बाद वहाँ पर रात हो जाती है। रात में सब लोग सोने लग जाते हैं। रात में वो मूर्ति से बात करने जाता है, कहता है मेरी माँ घर पे आई हुई है, कोई भी हरकत मत करना। तभी उसकी माँ जग जाती है और जाकर के देखती है रूम में, वो उससे बातें कर रहा है। फिर वो कहता है कि मैं एक नाटक का रिहर्सल कर रहा हूँ अपनी मूर्ति के साथ। वो टार देता है और उल्टी सीधी बातें उसके बारे में बोल देता है। तभी उसी रात क्या होता है, उसी रात वो जो औरत होती है वो उसके मूर्ति के रूम में चली जाती है उसको देखने के लिए और कपड़ा हटाती है। फिर वो उसकी माँ का भी गला पकड़ लेती है यानी मारने के लिए। तभी वो वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि मेरी माँ को छोड़ दो, और वो उसकी माँ को छोड़ देती है। तभी अगले टाइम वो उसकी माँ जो है वो रिसर्च करने लग जाती है उस मूर्ति के ऊपर। तभी उसे पता चलता है कि वो जो लड़की थी जिसके अंदर आई हुई होती है वो उसी मिट्टी से बनी होती है जहाँ पर वो दफन होती है, यानी कि वहाँ पर पहले से जो लाश दफन होती है उसी मिट्टी से वो मूर्ति बनी होती है, जिसकी वजह से उस मिट्टी के जरिए जहाँ पर जो लाश दफन थी उसकी आत्मा उसके अंदर आ जाती है मूर्ति के अंदर। और साथ में ये भी पता चलता है कि जिसके अंदर उसकी आत्मा होती है वो जो लड़की होती है वो लड़की किसी से प्यार करती है और कोई मतलब उसे धोखे से लेकर के आ जाता है और धोखे से उसे मार देता है, प्यार में पाड़ करके मतलब प्यार में फंसा करके उसे मार देता है और वहीं पर गाड़ देता है। तभी क्या होता है, उसकी लाश को निकाला जाता है, यानी कि तंत्र काल को निकाला जाता है और उसको पूरी तरीके से उसकी जो माँ होती है वो जला देती है। तभी उस घर में उसकी माँ और जो मतलब एक अलग से जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट होता है वो जाता है और वहाँ पर उस मूर्ति को मारने लग जाते हैं। मूर्ति उसकी माँ का गला पकड़ लेती है और उसको भी पूरी तरीके से खत्म कर देती है, जो कि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट होता है। बचती है उसकी माँ का वो गला पकड़ लेता है। तभी जो उसका लड़का होता है वो अपनी माँ को छुड़ा रहा होता है। माँ को छुड़ाते छुड़ाते जो है काफ़ी सारी उनमें लड़ाइयाँ होने लग जाती हैं, कहीं वो उसे फेंक दे, कहीं वो उसे इस तरह की। तभी क्या होता है, तभी लास्ट में वो जो लड़का होता है वो एक डंडा लेता है, डंडा उस मूर्ति को मारता है और वो मूर्ति जो है पूरी तरीके से वो खत्म हो जाती है, यानी कि मूर्ति मर जाती है और उसकी माँ जो है बच जाती है। तो कहानी में यहीं तक। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।